किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई का वक्त ही ना मिले। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो कमेंट में आप अवश्य बताइएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। अभी तक आपने कौन कौन सी क्लास का एनसीईआरटी बुक को कवर किया है। मैंने जो मास्टर प्लान दिया था 1 वीक का, 2 वीक का और 3 और 4 वीक का, क्या आप सबों ने सही टाइम से यानी सही टाइम टेबल से उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या आप अपने अनुसार जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं या नहीं। इसका कमेंट में अवश्य इसका आंसर इसका रिप्लाई दीजिएगा, यानी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं अपने घर पे ही हूँ और आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कल जाने वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाया था। और ये इसलिए नहीं जा पाया था, इसका कारण था कि मेरा जो कॉलेज का काम था ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे कॉलेज में अभी फॉर्म फिल हो रहा है पार्ट 2 का। तो उसका मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाया था क्योंकि क्लास यानी कॉलेज बंद था, इसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया था। तो सैटरडे को मैं गया था, जब मैं इस वीडियो को उसी दिन शूट किया गया था, यानी सैटरडे को ही जब मैं पढ़ रहा था, यानी पढ़ रहे थे जब, क्योंकि कुछ काम नहीं था और मुझे जब कॉलेज जाना था। कॉलेज से आने के बाद जब काम हो गया तो मैं घर पे आया। तो अपनी जो बुक मैं हमेशा लेके ही आता हूँ, ठीक है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपनी बुक को लेके जाता हूँ कि मुझे पढ़ाई मेरा पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ ये स्पार्क पब्लिकेशन का है, जो मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। आप लोग इसे बस लीजिएगा कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यानी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार में, उसका इसमें प्रीवियस ईयर MCQ दिया हुआ रहता है। आप लोग GS की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर MCQ देखना बहुत ही आवश्यक होता है। आप कहीं पे सर्च कर लीजिएगा कि आपको कहा जाएगा, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर MCQ लगा लेते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन बन कहाँ रहा है, आखिर ये क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है। बहुत से लोग का कमेंट भी रहता है दोस्तों का कि एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए कहता हूँ कि आप लोग बुक पढ़ने के बाद आपसे जितने भी क्वेश्चन उस एनसीईआरटी से निकल रहा है वो लिख लीजिए। उसके बाद आप गूगल पे कर लीजिए, टाइप कीजिए प्रीवियस ईयर MCQ, या उस चैप्टर का नाम डाल के उसके रिलेटेड MCQ चेक कीजिए, आ जाएगा। अगर उसके बाद उस MCQ को लगा लेते हैं ना, तो आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है। और जब उस टाइम बुक को पढ़ने के बाद MCQ लगाइएगा ना, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप उस क्वेश्चन का ऑटोमेटिक आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं इस बुक का ना पेज नंबर 2020 से मैं प्रीवियस ईयर अभी शुरू किया हूँ पढ़ने का, ठीक है। तो इसमें मैं घर पे था, उससे पहले मैं उसे वहाँ पढ़ा हुआ था और यहाँ पे आया था ना, तो उस दिन मैं पढ़ रहा था। मेरी पढ़ाई रुकती नहीं, पूजा हो या पाठ हो, कुछ भी हो। एक कमेंट आया था कि आप पढ़ाई के बीच में धर्म को ला लिए, लेकिन दोस्तों मैं उनको जवाब दिया था, रिप्लाई भी दिया कि देखिए, हम कहीं भी रहें, मेरी पढ़ाई हमेशा चलती रहती है। और रहा धर्म की बात, तो ये मेरे लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। जैसे हर व्यक्ति के लिए धर्म थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसी प्रकार मेरा भी ये इम्पोर्टेंट ही है। दोस्तों, जब मैं पढ़ रहा था पेज नंबर 176 से, इसको मैं कल पढ़ा था बैठ के, कम से कम 190 तक पढ़ा था, ठीक है। वहाँ तक इसको पढ़ा था, पढ़ने में वक्त बहुत ज़्यादा लग गया। तो उसके बाद मैं करंट अफेयर क्लास किया था, बट उसका रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि फ़ोन एक ही है मेरे पास, तो बस फ़ोन से ही मैं इसका क्लास किया था। और उसके बाद मुझे पार्टी वुटी में जाना था, पार्टी नहीं यानी कह सकते हैं कि मेरे घर में कुछ फंक्शन है बड़े अंकल के इधर, यानी गृह प्रवेश है। तो पापा बोले थे नहीं जाने के लिए, इसलिए मैं नहीं गया था। और मुझे मंडे को निश्चित यहाँ से निकलना है। कहाँ से? यहाँ से अपने घर से निकल के अपने रूम पे जाना है और वहाँ से फिर से स्टडी टाइम टेबल सही ढंग से होना है। और यहाँ पे सैटरडे को ही था गृह प्रवेश, यानी जिस दिन मैं ये वीडियो बनाया था। और संडे को है इसका भोज जो होता है वो है, और मुझे मंडे को जाना है। तो इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया था। और थोड़ा बाल कटवाना है, पापा बोले बाल कटवा लो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको कटवाना है। तो इसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैं डायरेक्ट मार्केट गया और यहाँ पे देख सकते हैं
मार्केट से कटवा उटवा के आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं या नहीं। इसका आंसर इसका कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।